साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश लेकर भारत से सिंगापुर तक की यात्रा पर निकले राजस्थान के झुंझुनू निवासी जेरी चौधरी का गुवाहाटी में शानदार अभिनंदन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की गुवाहाटी व मध्य गुवाहाटी शाखा के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फैंसी बाजार स्थित सांगानेरिया धर्मशाला में आयोजित इस सम्मान समारोह में 5 देशों से होते हुए करीब 8000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले जेरी चौधरी का अभिनंदन दोनों शाखाओं की ओर से फूलाम, गमछा, जापी व अन्य उपहार भेंटकर किया गया। इस अवसर पर मंच पर अतिथि जेरी चौधरी, अभामामस गुवाहाटी शाखा के अध्यक्ष सुमन जैन, सचिव विनीता अग्रवाल, मध्य गुवाहाटी शाखा अध्यक्ष ऋतु अग्रवाल, सचिव कविता खेमका, पानी ग्रहण प्रमुख नीलम अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रमुख कविता पोद्दार उपस्थित थीं। कार्यक्रम में सूरजमल जुहारमल सांगानेरिया धर्मशाला ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रवण सांगानेरिया भी उपस्थित होकर श्री चौधरी को उनके इस नेक कार्य हेतु अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि उनकी यात्रा में जगह जगह पड़ाव पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की विभिन्न शाखाएं उनका आदर सत्कार कर रही है, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। विशेष रूप से गुवाहाटी में दोनों शाखाओं की ओर से मिले प्यार, आदर सत्कार से वे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि गत 16 अक्टूबर को वे अपनी यात्रा गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर से शुरू की थी। उनका लक्ष्य साइकिल चलाकर 90 दिनों के भीतर सिंगापुर पहुंचना है। इस दौरान वे भारत के अलावा म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया होते हुए सिंगापुर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वे जगह जगह पड़ाव पर स्थानीय स्कूल पहुंचकर वहां के बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम जेरी चौधरी है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूं। मैं एक साइकिल यात्रा कर रहा हूं जो कि 5 देशों की साइकिल यात्रा है: इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। इस यात्रा की शुरुआत मैंने 16 अक्टूबर 2022 को द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात से स्टार्ट की थी। गुजरात के बाद मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, यानी इस वक्त मैं गुवाहाटी में हूं और यहां पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की मध्य गुवाहाटी शाखा और उसके साथ ही अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की गुवाहाटी शाखा के साथ उपस्थित हूं। मेरा जो ये यात्रा कर रहा हूं इसका मकसद है साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, यानी यूज साइकिल एंड सेव एनवायरनमेंट। इस यात्रा के दौरान मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूं, बच्चों से मिलता हूं और उनको बताता हूं कि हमारे लिए पर्यावरण क्यों जरूरी है और किस तरीके से इसे बचाया जा सकता है। जैसे कि मैं सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करूं तो इसको भी मैं बैन करने के लिए काफ़ी टाइम से ये यात्राएं कर रहा हूं। सिंगल यूज प्लास्टिक का ऐसा कि जब भी हम मार्केट में सब्जी या फ्रूट्स लेने जाते हैं तो उस सब्जी और फ्रूट्स के साथ सब्जी वाला हमें एक जहर थमा देता है, कहने का मतलब प्लास्टिक की थैली। उस प्लास्टिक की थैली को हम सब्जी यूज करने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देते हैं और वो एक डंप यार्ड का रूप ले लेती है जहां भी जाती है। गाय खाती है, नदियों में जाता है, कहीं भी जाता है। तो मेरा जो मकसद है वो ये है कि जो भी हम सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बंद करके या उसको बैन कर दिया जाए, उसकी जगह कपड़े के बैग का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन है, ये समय समय पर लोगों को जागरूक करता है, लोगों के बीच जाता है और उनको बताता है कि जो कपड़े का बैग है उसका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मैं स्कूल और बच्चों को इसलिए इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर नींव को मजबूत कर दिया जाए, जैसे कि मैं मेरी बात करूं, मैं जब बच्चा था उसी टाइम पर एक स्कूल में हमारे पीटीआई हुआ करते थे जय सिंह जी, उन्होंने बचपन से ही हमें इस एनवायरनमेंट के प्रति एक प्रकृति प्रेमी बना दिया था। स्कूल में जाने के बाद वो हमें एक एक पेड़ गिफ्ट करते थे और उस पेड़ को हमें पूरा 4 से 5 साल तक पालने के लिए एक बच्चे का एक पेड़, यानी 300 से 400 बच्चों के अंदर एक एक पेड़ का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही वो पेड़ जब जब हम स्कूल में थे वैसे पानी डालना बढ़ता गया, वैसे हमारा कैरियर बढ़ता गया। इस यात्रा के दौरान एक और चीज़ है, जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं उनका भी मैं उपयोग नहीं करता हूं। मैंने इस यात्रा के दौरान सिंगल यूज यानी एक सिंगल प्लास्टिक की बोतल भी नहीं खरीदी। जहां जहां गया वहां वहां मैंने जो पेट्रोल पंप हो गया या जो भी अपने को रेस्टोरेंट वगैरह वहां से अपनी जो वाटर बोटल्स हैं उनको मैं रिफिल करता था और उन्हीं का मैं उपयोग करता था। यानी कहने का मतलब इस यात्रा का मेरा मकसद यही है कि साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ। ये कार्यक्रम हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोग शुरू से ही इस पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं और ये जैसे कि जेरी भैया ने बताया कि पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ, उसी के लिए हमने जागृत अवेयरनेस के लिए हमने ये कार्यक्रम किया। और सबसे बड़ी बात है, जो अपना बच्चा जो राजस्थान का है उनको वो इन्होंने ये काम कर कर हमें भी अवेयरनेस के लिए और ज़्यादा मतलब इनके लिए बताया, तो हमें भी अच्छा लगा कि काश हम भी दोनों शाखा मिलके, गुवाहाटी शाखा और मध्य गुवाहाटी शाखा दोनों मिलके एक ऐसा हम लोग कार्यक्रम आयोजन करें कि हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। आशीष जेरी चौधरी पर्यावरण बचाने के लिए इस मुहिम पे निकले हुए हैं और ये हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सभी शाखाओं के द्वारा किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय अध्यक्षा नीराजी बथवाल ने बोला था कि एक बच्चा झुंझुनू से ऐसे रवाना हो रहा है और वो पर्यावरण बचाने के लिए निकला हुआ है। तो ये हमारे संस्कार हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना है, अपने बच्चों के लिए इस दुनिया को सुरक्षित रखना है और इसी मुहिम में हम लोग आशीष का सहयोग कर रहे हैं।
और आज हम इस कड़ी में इन्हें सबसे पहले कामाख्या लेके गए थे सुबह। वहाँ पे इन्होंने देखा कि किस तरह से कितने जानवर छोड़े हुए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने सब पक्षियों को दाना दिया। फिर इन्हें शुक्लेश्वर लेके गए, तो वहाँ पे फूल पानी जैसे जो सब देख रहे हैं, और यहाँ की जो संस्कृति है आसाम की, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जो भी आता है उसका मन मोह लेती है आसाम की संस्कृति। और आज ये हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसीलिए है कि पर्यावरण को बचाया जाए और इसे सुरक्षित रखा जाए। ये बात सही है। आज ऐसी स्थिति है कि दिल्ली में सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। अगर गवर्नमेंट कुछ तक ऐसा स्टेप ले कि नहीं हमको इतने साइकिल चलानी है, और उनको कोई एक टाइम दे दे कि इतने बजे से इतने बजे गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ साइकिल पर चलना होगा, तो शायद हम लोग बहुत हद तक पर्यावरण पर विजय पा सकेंगे। और मैं चेरी जी का बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आया और इस शुभ काम के लिए लगे हैं। मेरी माँ कामाख्या और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह जो भी अपना उद्देश्य लेकर निकले हैं उसमें वो सफल हो और उनका नाम चारों ओर फैले। धन्यवाद।